जय जी सुप्रिय भाइयों एवं बहनों। आज मैं आप लोगों के लिए सर्वप्रथम एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि दखबारी क्या है और इसको देखभाल करने वाला कौन है। हम लोगों को ये सब मालूम है कि दखबारी हमारे जीवन का एक बागान है, जहाँ पर हमारा जीवन का आधा समय खेत के बागान में होता है और आधा समय हमारे घर में होता है। यही दखबारी है जहाँ पर हमारे जीवन का आधा समय चिंता के खेत में होता है और आधा समय खेत के खलिहान में होता है। प्रिय भाइयों, याद कीजिए कि यही दखबारी से हमारे जीवन को सुखी मिलती है और खुशी भी मिलती है। यदि यह दखबारी नहीं होते तो हमारे जीवन का अस्तित्व भी संभव नहीं होता। इसलिए इस दखबारी को हमारे जीवन का एक सच्ची जीवन साथी समझा जाता है और कहा जाता है। इस दखबारी को देखभाल करने के लिए लोग कितना पैसा खर्चा करते हैं, है ना? कितना समय बिताते हैं, कितना कड़ी मेहनत करते हैं। अंत में सब कोई एक अच्छा फल पाने के लिए इंतजार करते हैं। यदि यह फल या फसल अच्छा नहीं मिलता है तो मजदूर का जो आशा रहता है वो टूट जाता है और दुखी होकर, हताश होकर अपना जीवन को कभी कभी हत्या कर देता है। ये सब हम अखबार में पढ़ने को हम देखते हैं और साथ में टीवी में हम देखते हैं। ये सब एक जीवन की घटना है। प्रिय भाइयों, इस दखबारी को देखभाल करने के लिए लोग कितना पैसा खर्चा करते हैं, है ना? कितना समय बिताते हैं और कितना कड़ी मेहनत करते हैं। अंत में ये सब करके कितना अच्छा फसल पाने के लिए वे इंतज़ार करते हैं। यदि यह फसल अच्छा नहीं मिलता है तो मज़दूर का आशा टूट जाता है और दुखी महसूस करता है। और कभी कभी कोई मज़दूर क्या करता है, वो जीवन को हत्या कर देता है। प्रिय भाइयों, इस दखबारी का जो घटना है वह आज भी हमारे जीवन में मिलता है कि हम लोगों का जीवन में जितना भी काम करते हैं, कितना भी परिश्रम करते हैं, हम उससे संतुष्ट नहीं होते हैं। हम लोग का जीवन में खुशी नहीं मिलती है। ईश्वर का दखबारी जो है उसमें अनंत सुख है, क्योंकि प्रभु यीशु उसमें अनंत और सुख और शांति देने के लिए आज उस दखबारी में काम करने के लिए और अच्छा फसल लाने के लिए हमें निमंत्रण देते हैं। क्या हम उस दखबारी में काम करने के लिए अपना जीवन को समर्पित करने के लिए तैयार हैं? यदि नहीं तो प्रभु यीशु आज हमें निमंत्रण दे रहे हैं अपने चेलों के द्वारा, अपने शिष्यों के द्वारा और अपने चुनी हुई प्रजा इस्राएल के द्वारा। भाइयों, आज के सुसमाचार और पहला पाठ में वैसा ही घटना देखने को मिलता है कि प्रभु ईश्वर एक परिश्रमी जमींदार किसान के रूप में अपनी चुनी हुई प्रजा इस्राएल को दखलता की तरह देखभाल करता है। इस्राएल को इस बात को पूरी तरह मालूम था कि ईश्वर ने उन लोगों के लिए सब कुछ किया और इस दखबारी को उन्हें देखभाल करने के लिए सौंपा था कि वे उसकी देखभाल अच्छी तरह से करें। लेकिन यह ईश्वर की इच्छा अनुसार नहीं हुआ। वे ईश्वर का वचन को नकार दिए, ईश्वर के इच्छा अनुसार काम नहीं किए, इसलिए ईश्वर को अच्छा नहीं लगा और ईश्वर के भरोसे को नकार दिए और ईश्वर के विरुद्ध दुरुपयोग काम करने लगे। प्रिय भाइयों, यह इस घटनाओं को देखकर इस्राएल के प्रजा के ऊपर ईश्वर को बहुत निराश होना पड़ा, क्योंकि वे सब कुछ सौंप कर आशा देख रहा था कि अपना दखबारी से एक अच्छा फल लाए। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसके बदले बुरे फल ही मिले। इस तरह ईश्वर को अपनी चुनी हुई प्रजा से खुश नहीं हुए, क्योंकि वे ईश्वर के विरुद्ध कार्य किए। वे मालिक के नौकरों को मारपीट करके हत्या कर दिए। यहाँ तक कि जमींदार के पुत्र को भी मारकर ख़त्म कर दिए। प्रिय भाइयों, यह घटना आज भी हमारे गांव घर में
हमारे समाज में प्रचलित है। कभी कभी ज़मीन के बारे में, कभी भाई बहन के बीच में, कभी पति पत्नियों के बीच में, और कभी जाति के भेदभाव के बारे में, और कभी हमारे भाई बहनों के बीच में मारपीट करने का घटना प्रतिदिन अखबार में, टीवी में या व्हाट्सएप में हम देखते हैं और सुनते हैं कि यह घटना आज भी चलती आ रही है। इसलिए प्रिय भाइयों, इस दुनिया में लोग ईश्वर का वचन में कोई बहुमूल्य नहीं पा रहे हैं। इसलिए यह गुनाह बढ़ते जा रहा है कि किसी को किसी से मानवता का सोचने और समझने का विवेक शक्ति नहीं मिल रहा है। इसलिए आज प्रभु यीशु एक अच्छी दकबारी में काम करने के लिए सबों को बुलाते हैं, जैसा कि अपने नौकरों को, अपने शिष्यों को, अपने जो चुनी हुई प्रजा इस्राएल को बुलाए थे, लेकिन उन लोग बुरी फल लाए, अच्छा फल नहीं लाकर ईश्वर को निराश कर दिए, ईश्वर के लिए दुख लाए। निखिल प्रभु यीशु आज हमें यही निमंत्रण देते हैं कि जैसा 2000 वर्ष पूर्व पहले अपने शिष्यों को चुना था, अपने नबियों को चुना था, आज हमें वही प्रभु ईश्वर हम लोगों को चुनते हैं कि हम लोगों का परिवार को, हम लोगों का समाज को, हम लोगों का कलीसिया को अच्छी तरह देखभाल करने के लिए हमें आज निमंत्रण देते हैं। आज प्रभु यीशु हम लोगों का परिवार को एक दकबारी के रूप में सौंपा है, जहाँ पर हमें अच्छा फल लेकर के हम लोगों को परिवार को देखभाल करने के लिए, कलीसिया को देखभाल करने के लिए, समाज में अच्छी तरह जीवन बिताने के लिए आज हमें सौंपा है। आज हम प्रभु ईश्वर से आशीर्वाद मांगे और प्रार्थना करें कि हम लोग का परिवार को, हम लोग का समाज को, हम लोग का कलीसिया को, हम लोग का जीवन को एक अच्छे मार्गदर्शन देने के लिए और खुशी देने के लिए और शांति का जीवन बिताने के लिए हमें आशीर्वाद प्रदान करें, ताकि हम लोग का जीवन में और दूसरों का जीवन के लिए भी इसी दकबारी का फल के द्वारा सबों को खुशी और आनंद और शांति मिले। इसी मतलब से हम प्रार्थना करें। इस मतलब के लिए ईश्वर हमें आशीर्वाद प्रदान करें। आमीन।